मधुसूदन दत्ता का सभी दर्शकों को नमस्कार। लॉ एंड ऑर्डर अवेयरनेस चैनल में सभी दर्शकों का स्वागत है। आज जैसा कि आपने शीर्षक देख ही लिया है, राष्ट्रपति भवन से भारत के प्रथम राष्ट्रपति के गांव की यात्रा का आज हम पूरा विवरण देंगे और साथ ही साथ आपको रेलवे जर्नी के रूल के बारे में भी बताएंगे। अब हम यहाँ से पुरानी दिल्ली रेलवे स्टेशन है जिसे कि दिल्ली कहा जाता है, दिल्ली का रेल जंक्शन। दिल्ली जंक्शन से न्यू जलपाईगुड़ी वाली ट्रेन है जो उदयपुर से आएगी। ट्रेन उदयपुर से आकर न्यू जलपाईगुड़ी जाती है। अब हम दिल्ली रेलवे स्टेशन से ये ट्रेन को पकड़ेंगे और वहाँ जाएंगे जहाँ सिवान ज़िला है, जो भारत के प्रथम राष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी का ज़िला है सिवान। उसी सिवान ज़िले के अंतर्गत गांव जीरादेई है, उनका गांव। तो हम सिवान तक इस ट्रेन में जाएंगे। जो ट्रेन आपके सामने प्लेटफार्म पर दिख रही है स्क्रीन पे, ये ट्रेन है उदयपुर से आई है और न्यू जलपाईगुड़ी जाती है। ये ट्रेन नंबर है 19601, न्यू उदयपुर न्यू जलपाईगुड़ी एक्सप्रेस ट्रेन। अब ये ट्रेन उदयपुर न्यू जलपाईगुड़ी एक्सप्रेस दिल्ली जंक्शन रेलवे स्टेशन से ये रवाना हो रही है। आपके सामने स्क्रीन पर नज़र आ रही है। अब ये प्लेटफार्म निकल रहा है दिल्ली जंक्शन का। अब ये यमुना रिवर है, देखिए ये स्टार्ट हो रहा है यमुना रिवर का ब्रिज। ब्रिटिश टाइम का बना हुआ ये ब्रिज है यमुना रिवर के ऊपर। ये ब्रिटिश काल का ब्रिज है ये रेलवे का, ये जो बना हुआ है ब्रिज। नीचे ऊपर रेलवे है और नीचे रोड है। यातायात नीचे वाहन यातायात के वाहन निकलते हैं यहाँ से नीचे से, और ऊपर से रेलवे ये ट्रेन जा रही है यमुना रिवर के ऊपर से। ये ब्रिज है, ये ब्रिटिश काल का बना हुआ। दर्शकों को जानकारी देना चाहेंगे कि प्रत्येक जो टीटी रहते हैं ट्रेन के अंदर, स्लीपर क्लास में, एसी में और एसी 2 टायर या एसी फर्स्ट में, सभी के पास कंप्लेंट बुक रहती है। किसी भी दर्शक, ये जो दर्शक हमारे देख रहे हैं इनको जानकारी देते हैं, हम देना चाहेंगे कि जो यात्री को कोई भी बीच में परेशानी आती है, ट्रबल है कोई भी किसी भी तरह की, या वो सुझाव देना चाहता है रेलवे को, तो टीटी से कंप्लेंट बुक लेकर उसमें वो लिख सकते हैं और उस कंप्लेंट की जो कार्बन कॉपी है वो आपको टीटी द्वारा प्रदान की जाती है। और इस कंप्लेंट बुक को रेलवे के जो डिविजनल रेलवे मैनेजर होते हैं वो इसको अटेंड करते हैं, इस कंप्लेंट बुक को देखते हैं और उसके बाद आपके घर पर रिप्लाई भी भेजते हैं डिविजनल रेलवे मैनेजर। ये बहुत ही सुंदर रेलवे की कंप्लेंट की और सुझाव की सुंदर व्यवस्था है रेलवे के द्वारा। दर्शकों को जानकारी देना जाएंगे कि मुरादाबाद जंक्शन रेलवे स्टेशन के प्लेटफार्म पर ये ट्रेन एंटर कर रही है। उदयपुर न्यू जलपाईगुड़ी एक्सप्रेस मुरादाबाद जंक्शन रेलवे स्टेशन के प्लेटफार्म पर आप स्क्रीन पर देख रहे हैं। ये जो प्लेटफार्म है मुरादाबाद जंक्शन रेलवे स्टेशन का प्लेटफार्म है। दर्शकों को जानकारी देना चाहेंगे कि ये उदयपुर न्यू जलपाईगुड़ी एक्सप्रेस बरेली जंक्शन पर आ चुकी है। ये स्क्रीन पर आप देख रहे हैं बरेली जंक्शन का रेलवे प्लेटफार्म। ये वही बरेली है जिसमें कि बहुत फेमस हुआ था सॉन्ग झुमका गिरा रे बरेली के बाज़ार में। ये वही बरेली है जो फिल्म में गाना था, झुमका गिरा रे बरेली के बाज़ार में। बरेली रेलवे स्टेशन का प्लेटफार्म, उदयपुर न्यू जलपाईगुड़ी एक्सप्रेस ट्रेन। दर्शकों को जानकारी देना चाहेंगे कि अब ये सुबह का समय है। गोरखपुर जंक्शन रेलवे स्टेशन पर ट्रेन आ चुकी है, उदयपुर न्यू जलपाईगुड़ी एक्सप्रेस ट्रेन। ये गोरखपुर जंक्शन रेलवे स्टेशन जो कि हमारे उत्तर प्रदेश के माननीय मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी का गृह जिला है गोरखपुर। वे गोरखपुर से ही चुनाव लड़ते हैं।
गोरखपुर से अब ये ट्रेन हमारे उदयपुर न्यू जलपाईगुड़ी एक्सप्रेस ट्रेन प्लेटफार्म से निकल रही है। सामने आपके स्क्रीन पर नज़र आ रहे हैं गोरखपुर जंक्शन रेलवे स्टेशन। दर्शकों को जानकारी देना चाहेंगे कि कभी भी यात्रा के दौरान आप पेंट्री कार में यात्रा ना करें, क्योंकि अगर आप पेंट्री कार में यात्रा करते हुए पकड़े गए तो टीटी आपसे फर्स्ट क्लास का किराया चार्ज करेगा, साथ में पेनल्टी भी लेगा। तो दर्शकों से निवेदन है, क्योंकि आप कई यात्री पेंट्री कार में यात्रा करते हुए पकड़े जाते हैं तो वो टीटी उन्हें फर्स्ट क्लास का किराया चार्ज करते हैं, साथ में पेनल्टी भी लेते हैं। इसीलिए सभी दर्शक ध्यान रखें, अगर पेंट्री कार में जाना भी पड़ जाए तो अपना हाथों हाथ सामान लेकर उसी समय वहां से निकल जाना चाहिए पेंट्री कार से। दर्शकों को बताना चाहेंगे कि हमारी ट्रेन अब इसके बाद देवेरिया सदर पे रुकेगी और उसके बाद फिर सिवान जंक्शन रेलवे स्टेशन आएगा। ये देवेरिया सदर रेलवे स्टेशन है, आपके सामने दर्शकों को बताना चाहेंगे ये ट्रेन प्लेटफार्म पर है। अब इसके बाद जो ट्रेन रेलवे स्टेशन आएगा जहाँ पर ये ट्रेन रुकेगी वो सिवान जंक्शन, जो कि बिहार का पहला स्टेशन पड़ता है सिवान जंक्शन, और वहाँ पर रुकेगी ये ट्रेन। दर्शकों को बताना चाहेंगे ये भारत के प्रथम राष्ट्रपति एवं महान स्वतंत्रता सेनानी डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी का गांव है जीरादेई। यहाँ से ट्रेन निकल रही है। ये इस ट्रेन का स्टॉपेज नहीं है, हम सिवान जंक्शन पर उतरकर फिर वापसी में ट्रेन आप के माध्यम से ही यहाँ पर आएंगे जीरादेई। ये भारत के प्रथम राष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी के गांव का रेलवे स्टेशन है जीरादेई। दर्शकों को बताना चाहेंगे कि सिवान जंक्शन पर उदयपुर न्यू जलपाईगुड़ी ट्रेन आ चुकी है और हमने सिवान जंक्शन तक ही आना है, क्योंकि यहाँ से हम दूसरी ट्रेन पकड़कर जीरादेई जाएंगे। तो इसीलिए ऑलरेडी हमारे यहाँ पर रिटायरिंग रूम बुक है। अब हम रिटायरिंग रूम में जाकर रुकेंगे। स्नान करने के बाद दूसरी ट्रेन जो हावड़ा से काठगोदाम जाने वाली है वह जीरादेई पर रुकती है, तो हम रुकेंगे वहाँ पर। दर्शकों को जानकारी देना चाहेंगे ये सिवान जंक्शन रेलवे स्टेशन पे बना हुआ रेलवे रिटायरिंग रूम है। ये डबल बेड अटैच बाथरूम है, जिसका कि हमने पहले जैसे ही रेलवे की रिजर्वेशन कराई उदयपुर न्यू जलपाईगुड़ी एक्सप्रेस की, जो रिजर्वेशन कराने के उपरांत हमारे को पीएनआर नंबर मिला, उस पीएनआर नंबर पर हमने ये बुकिंग करी। आईआरसीटी के अंडर होता है ये रेलवे रिटायरिंग रूम, और उसके बुकिंग कराई। 150 रुपीज़, मात्र 150 रुपये इसका किराया है। देखिए 2 सोफ़ा, अलमारी, सेंटर टेबल, 2 डबल बेड, अटैच टीवी लगा हुआ है, एलसीडी है और अटैच बाथरूम है। ये रेलवे प्लेटफार्म पे है, जैसे अदर रेलवे स्टेशनों पर भी होते हैं रिटायरिंग रूम। तो ये अटैच बाथरूम है। 150 रुपीज़ इसका 24 आवर्स का किराया है। 24 घंटे का जो किराया है ये 150 रुपीज़ है मात्र। ये देखिए अटैच बाथरूम, एग्जॉस्ट फैन, गीजर सब लगे हुए हैं, टाइल्स लगी हुई हैं। 150 रुपीज़, मात्र 150 रुपये किराया है 24 घंटे का। कभी भी यात्री जाएं यात्रा पे तो अपना रिटायरिंग रूम पहले से ही बुक करा सकते हैं पीएनआर नंबर पर। तो जैसे मैंने ये 150 रुपये का 24 घंटे के लिए बुक कराया है, अब मैं स्नान करके यहाँ से जो ट्रेन आएगी हावड़ा से, हावड़ा काठगोदाम एक्सप्रेस, उस ट्रेन को पकड़ के जीरादेई जाऊँगा, जो कि डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी का गांव है। भारत के प्रथम राष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी का जो गांव है, उस पर हम यहाँ से अभी स्नान करके मैं निकलूँगा। दर्शकों को जानकारी देना चाहेंगे सिवान जंक्शन से अगला स्टेशन जो है वही जीरादेई है, जो कि ट्रेन जहाँ नहीं रुकी थी उदयपुर न्यू जलपाईगुड़ी एक्सप्रेस।
अब ये जो ट्रेन से हम जर्नी कर रहे हैं, ये जर्नी बाग एक्सप्रेस है जो कि हावड़ा से चलकर काठगोदाम जाती है। ये ट्रेन जीरादेई पर रुकेगी। सिवान जंक्शन से अगला स्टेशन जो है वो जीरादेई है। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी का, जो कि भारत के प्रदेश प्रथम राष्ट्रपति एवं महान स्वतंत्रता सेनानी थे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, उनका गांव का ये रेलवे स्टेशन है। ये बाग एक्सप्रेस रेलवे स्टेशन पर आ चुकी है जीरादेई पर। ये देखिए आपके सामने है, प्लेटफार्म पर रुकी हुई है जीरादेई। आपके सामने बाग एक्सप्रेस हावड़ा से चलकर काठगोदाम तक जाती है ये ट्रेन। ये जीरादेई पर रुकती है। ये ट्रेन अब चल पड़ी है और अब हम यहाँ से 3 किलोमीटर की दूरी पर है जीरादेई गांव, जो कि जिनके नाम से ये रेलवे स्टेशन बना हुआ है, वो मात्र 3 किलोमीटर की दूरी पर है। जीरादेई रेलवे स्टेशन का ये बोर्ड। देखिए आपके सामने बोर्ड भी लगा हुआ है रेलवे स्टेशन पर, भारत के प्रथम राष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी का जन्म स्थान जीरादेई, जो यहाँ से मात्र 3.5 किलोमीटर की दूरी पर है। भारत के प्रथम राष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी, ये 1946 में संविधान सभा के अध्यक्ष रहे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी, और 1950 में भारत के राष्ट्रपति बने। जब भारत का संविधान लागू हुआ तो उसमें राष्ट्रपति बने 1950 में, और 1952 में जब चुनाव हुआ, देश का पहला आम चुनाव के बाद महामहिम राष्ट्रपति जी का चुनाव हुआ, तो 1952 में ये फिर दोबारा से राष्ट्रपति चुने गए। और उसके बाद 1957 में जब चुनाव हुआ, फिर भारत के राष्ट्रपति चुने गए डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी। 3 बार ये राष्ट्रपति रहे और 2 बार निर्वाचित राष्ट्रपति बने। 1952 और 1957 में 2 बार चुनाव में ये चुने गए महामहिम प्रथम राष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी। ये गांव के बाहर, ये जो रेलवे स्टेशन के बाहर तस्वीरें लगी हुई हैं पूरी आप देख रहे हैं स्क्रीन पर, ये रेलवे स्टेशन है के बाहर का दृश्य है, और सामने स्टैचू भी है और सामने तस्वीरें भी लगी हुई हैं जीरादेई रेलवे स्टेशन के बाहर। दर्शकों को जानकारी देना चाहेंगे, जीरादेई एक और तरह से भी मशहूर है, क्योंकि ये जीरादेई जो है ये हमारे देश के में आपने बहुत ही बहुचर्चित नाम सुना होगा, मोहम्मद शहाबुद्दीन। मोहम्मद शहाबुद्दीन जी यहाँ से जीरादेई से विधायक रहे। 1990 से 1996 तक वह जीरादेई के विधायक रहे और 4 बार सिवान से सांसद रहे। बहुचर्चित हमारे सांसद मोहम्मद शहाबुद्दीन जी, जो कि 1996, 1998, 1999 और 2004 में 4 बार सांसद रहे। ये हम 3.5 किलोमीटर की दूरी ऑटो से तय कर रहे हैं आपके सामने। ये भारत के प्रथम राष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी का पैतृक गांव है। यहीं पर उनका जन्म हुआ था। 3 दिसंबर 1884 को जीरादेई में ही जन्म हुआ था। ये सामने जो देख रहे हैं ये जन्म स्थान है उनका, ये डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी का, जो भारत के 3 बार राष्ट्रपति रहे। 1950 में जब संविधान लागू हुआ तब राष्ट्रपति थे वो, और 1952 में निर्वाचित हुए जब देश का पहला चुनाव हुआ, आम चुनाव, उसके उपरांत राष्ट्रपति जी का चुनाव हुआ तब चुने गए। उसके बाद 1957 में पुनः निर्वाचित हुए, तो 2 बार निर्वाचित और 1 बार मनोनीत, 3 बार वो भारत के राष्ट्रपति रहे। ये पहले ऐसे राष्ट्रपति हैं जो 2 बार निर्वाचित हुए हैं डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी। और उनका जो 1962 के बाद उनका जो देहांत हुआ वो 1963 में पटना के सदानंद आश्रम में हुआ, क्योंकि उन्होंने अपना ये मकान, ये जो पैतृक निवास था, गांव का ये मकान था, ये भारत सरकार को दे दिया था और वह पटना के एक सदाकत आश्रम में रहे। उन्होंने ना तो अपना मकान लिया लुटियन जोन में नई दिल्ली में, जैसे और राष्ट्रपति लेते रहे, पूर्व राष्ट्रपति अपना नई दिल्ली में लुटियन जोन में VIP बंगला लेते रहे, ना तो इन्होंने बंगला लिया और ना ही कोई पेंशन ली।
डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी ने ना ही कोई पेंशन ली और इन्हें भारत रत्न से सम्मानित किया गया था। हमारी देश की सरकार ने भारत रत्न पर से सम्मानित किया था। ये उनके गांव का दृश्य है, जीरादेई। ये पूरा का पूरा गांव आपकी स्क्रीन पर नज़र आ रहा है, जीरादेई। सभी दर्शकों से निवेदन है कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और इस वीडियो को अधिक से अधिक शेयर करने की कृपा करें। और सभी का हार्दिक धन्यवाद जिन्होंने भी इस वीडियो को देखा है, सभी का धन्यवाद करते हैं और अधिक से अधिक इसे शेयर करें ताकि सबको जानकारी मिले।